वैसे कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार कि जैसे लोग कहते हैं कि अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, जिन, छलावा, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे इंसान है अलग अलग तरीके के, फिर तो भूत भी होंगे। स्पिरिट्स होती है। और आपने जिनसे पाला पड़ा है वो बताओ। मैं आपको एक स्टोरी का मतलब एक क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट का किस्सा बताओ। तो मेरी एक क्लाइंट है, तो उसने बोला मैम मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा मेरी वेबसाइट पे ना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग चलती हैं। वैसे तो मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन होता है ना कि हर किसी का एक स्पेशल कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ मत बताओ, कह रही नहीं मैं तो, इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतना ये है, इतना वो है। उसको बोल रही रुक जा रुक जा रुक जा। और भाई एक बच्चा 13 साल का, पार्टीशन, चंपू बिल्कुल एकदम जैसे तेल लगा के होते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बच्चा आ गया। और वो इतना रियल था, वन ऑफ द मोस्ट रियल एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और वो बोलता है दीदी, और वो दीदी को भी कुछ दीदा कर ऐसे कुछ बोल रहा था, कुछ डिफरेंट एग्जैक्टली नहीं ध्यान। और उसने बोला दीदा, और मैंने वो बोला वो लड़की कह रही मैम आर यू ओके। तो पहले तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। फिर मैंने कहा सी आई एम सॉरी बट अभी आप रुक जाओ, आपका रिकॉर्ड ओपन हुआ है, मेरे को जो दिख रहा है एक बारी मेरे को ये बताने दो, ठीक है चीज़। तो वो बच्चा था 13 साल का, और उसने सुसाइड कर ली थी, और उसको बड़ा नंबरों की टेंशन रहती थी, नंबर्स की, कि मेरे स्कूल में नंबर वगैरह नहीं आते। तो वो तो बस मौका ढूंढ रहा था कि एक साइकिक एनर्जी से उसको कनेक्ट हो। और वो पता है ये लोग बेचारे ना एक ज़रिया ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं कि इनको कोई एक मीडियम मिले और ये अपनी बात को कहें और यहाँ से मुक्त हों, क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, मतलब मौत के बाद अगर ये भटक रहे हैं तो। और सुसाइड वाला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसने वो बच्चा मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा कि मैं भी रोने लगी उस एनर्जी के अंदर। और ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता कि, और बहुत ही एक्सट्रीम। तो ये एनर्जी मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि कई बार ना हमारे कई सेम कॉमन पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ में बचपन में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होती थी वो चीज़ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, कई बार ऐसा फील होता था। तो एक इमोशनली लेवल पे ज़्यादा और चीज़ वो ट्रिगर हो जाती है। तो इस बच्चे ने बोला, अपनी दीदी से बात करी, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अच्छा मैं एक सेशन में 2 लोगों को नहीं बुलाती सॉरी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे को मम्मी से बात करनी है। तो उसकी मम्मी आई, उसने फिर सॉरी मांगा, और फिर जैसे ही इनका स्पिरिट गया, मैं तो ऑलरेडी इतना हैवी फील हो गई थी, फिर उसके पापा आ गए, हिज पापा वॉज ऑल्सो नो मोर। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं इतनी जल्दी चला गया, एंड बहुत ही इमोशनल फैमिली वो चीज़ थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसकी स्पिरिट भटक रही थी अभी तक, तो उसको रिलीज़ करा।